नमस्कार, जय हिंद साथियों। जीएसटी की बात करेंगे आज और जीएसटी 2.0 की खास तौर से। पहले की अगर हम बात करें तो जीएसटी 1 जुलाई 2016 को लागू कर दिया गया था और इसे 101 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था और ये जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, ये 2016 में किया गया था। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, जो कि हमारा 101 संवैधानिक संशोधन होता है, वो 2016 में होता है और जीएसटी को जो लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाता है। बट आज हम इसमें बात क्या करेंगे? आज इसमें बात करेंगे स्लैब्स की। यानी कि जो जीएसटी 2017 में लागू किया गया था, उसमें कुल मिलाकर 5 स्लैब होते थे, जिसमें कि पहला स्लैब 0% का था, जिसमें कि कोई टैक्स नहीं लगता था, ऐसी वस्तुएँ। दूसरी वस्तु ऐसी थी जिसमें कि 5% का टैक्स लगता था। तीसरी वस्तु ऐसी थी जिसमें 12% का टैक्स देना पड़ता था। चौथी ऐसी वस्तु थी जिसमें 18% का टैक्स देना पड़ता था और पाँचवीं ऐसी वस्तुएँ थी जिसमें 28% तक का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने अभी जो रिसेंट का जो बदलाव किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, इसमें सुधार किए हैं, तो उस सुधार में केवल और केवल मात्र अब 3 तरह के ही स्लैब रखे हैं, जिसमें कि 5% का स्लैब रखा है और 18% का स्लैब रखा है, लास्टली इसमें 40% का स्लैब रखा है। तो ये आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये जीएसटी है इसका सीधे-सीधे तौर से अगर आप कहें तो 5% और 18% का जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो मध्यम वर्ग के जो आम जनता है उनको सीधे तौर से मिलेगा, गरीब परिवारों को मिलेगा। इससे सीधे तौर से जो सरकार की जो महत्वाकांक्षा है इसमें, वो ये है सिंपल कि वो चाहती है सरकार ये चाहती है कि जो हमारा कंज़म्पशन है, जैसे कि हमारे पास डेली नीड्स जो कंज़म्पशन है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उसकी जो खपत है वो ज़्यादा बढ़े। और जब ये जो डेली नीड्स की जो गुड्स है, उसकी खपत ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से सप्लाई में जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं, उसकी डिमांड बढ़ेगी और इस तरह से एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और साथ ही साथ इसमें कहीं न कहीं हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक फ़ायदा मिल सकता है और लास्टली जो अल्टीमेट जो फ़ायदा मिलेगा वो कंज़्यूमर को मिलेगा क्योंकि उनके लिए इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा, महँगाई की जो दर है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जहाँ पर वो पहले 28% जीएसटी दे रहे थे, वो अब उनको 18% देना पड़ेगा, जहाँ पे वो पहले 5 से 12% जीएसटी देते थे, वहाँ पर उन्हें या तो 0% जीएसटी देना पड़ेगा या उनको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सीधे-सीधे जो फ़ायदे हैं वो किसानों और बागवानों और दूसरे जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें होने वाले हैं और साथ ही साथ आपका शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आपकी नोटबुक वगैरह है उसमें स्टेशनरी आदि में इसमें सीधे तौर से फ़ायदे मिलने वाले हैं। मोटे-मोटे तौर से अगर हम कहें जीएसटी सीधे तौर से जो ये 2.0 जीएसटी 2.0 है वो सीधे तौर से एक आम आदमी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसके लिए